चलिए, good evening everyone. So we are going to do our first chapter in physics today. We are going to start our first chapter in physics, and that chapter is light. We are going to start with light. So what exactly is light? Light क्या होता है? What is light? बताइए सर, लाइट क्या होता है? हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इट इज अ वेव ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, आपने थोड़ा सा कुछ आगे की चीज़ें के बारे में बात किया है, फोटॉन्स के बारे में. तो फोटॉन्स एक्चुअली आर जस्ट इमेजिनरी पार्टिकल्स जिसको हम इमेजिन करते हैं. एक्चुअल कोई पार्टिकल्स है, एक्चुअल कोई चीज़ नहीं होती है लाइट. तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट करती क्या है? हमें कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को देखने में हमें हेल्प करता है, जो वो है लाइट. विद द हेल्प ऑफ लाइट वी आर एबल टू व्यू एनी ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज़ को हम देख रहे हैं तो लाइट की वजह से देख रहे हैं. जैसे ये रूम में अगर मैं बात करूं तो ये रूम में ट्यूबलाइट्स है. तो दीज आर व्हाट? सोर्सेज ऑफ लाइट. दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ये अपनी खुद की लाइट क्रिएट करते हैं. तो मैं इनको देख कैसे पा रहा हूँ? उनसे लाइट मेरे आंखों में आ रही है. मेरे आंखों में ह्यूमन आई का वर्किंग आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन आई में देयर इज अ रेटिना. रेटिना पे इमेज बन रही है और आपको दिखाई दे रही है. बहुत बढ़िया. अब मैं आप लोगों सबको भी बैठा हुआ देख पा रहा हूँ, तो क्या आप लोग भी सब अपनी अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं क्या? नहीं. यू आर नॉट एमिटिंग एनी लाइट. यू आर नॉट ल्यूमिनस बॉडीज, यू आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. तो यू आर नॉट एमिटिंग एनी लाइट. तो फिर क्या हो रहा है? वो जो लाइट वहां से निकल रही है वो आके आपके ऊपर गिर रही है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में आ रही है. तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही है आपके इस पे से. आप मेरे को लाइट आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसके लिए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं. तो लाइट क्या कर रहा है? किसी भी चीज को हमें देखने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है. अब आप लोग बैठे हैं सब सब अपने अलग अलग रंग बिरंगे कलर्स के कपड़े पहन के आए हैं. तो हाउ इज इट दैट आई एम सीइंग डिफरेंट कलर्स? तो लाइट जो होती है वो एक सिंगल कलर की नहीं होती. जैसे व्हाइट लाइट जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 different colors. It is a mixture of different colors. So what happens is when uh, light falls on certain materials, हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है. वो कुछ कलर ऑफ लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. और कुछ कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है. इसलिए हमें हर चीज का कलर क्या दिखता है? अलग अलग दिखता है, क्योंकि हर कलर की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, पावर, ये क्या है? अलग अलग है. तो जैसे जब कपड़े कलर्स बनते हैं ना, जिसमें अपन जो कपड़े बने हुए हैं, तो वो कपड़े को कलरिंग जब करते हैं तो वो डाइज में भिगोते हैं. तो वो जो डाइज बनती है तो वो हर डाई, हर कलर के लिए अपनी अलग अलग डाई का मटेरियल आता है. तो वो मटेरियल होता है जो क्या करता है? वो स्पेसिफिक कलर को, वो कलर स्पेसिफिक कैसे आता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक कलर्स को क्या करता है? अलग अलग कपड़ा, अलग अलग मटेरियल, मटेरियल नहीं बोलूंगा, अलग अलग डाई जो है स्पेसिफिक कलर्स को एब्जॉर्ब करता है. कुछ को एब्जॉर्ब करता है, बचे हुए को रिफ्लेक्ट करता है. कभी आपने सुना है क्या? इट इज आस्क्ड, जनरली सजेस्टेड टू अवॉइड वेयरिंग डार्क क्लोथ्स और ब्लैक क्लोथ्स इन समर. बोलते हैं, कभी सुना होगा आपने. इट इज प्रेफरेबल टू वेयर व्हाइट. Reason is white reflects, white material, white cloth reflects most of the light that is coming on it. It does not absorb any light. वहीं पे black is something that absorbs most of the light and it does not reflect a lot. तो जब आपके बॉडी पे आपका कपड़ा, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे लाइट मतलब क्या? एनर्जी. एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो कपड़ा क्या करेगा? गर्म होगा. तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इट इज सजेस्टेबल टू वेयर लाइट शेड्स इन समर्स, ताकि वो कम लाइट को कम एब्जॉर्ब करे, एनर्जी को, और आपका कपड़ा कम गर्म करे, कम हर्ट करे, कम गर्म करेगा आपको. क्लियर? बहुत बढ़िया. अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. तो लाइट की कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है. जैसे लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करती है? इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रो
मतलब रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड, मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। तो जैसे आप लोगों ने पिछले साल साउंड वेव्स वगैरह पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मटेरियल को क्या करते हैं, जब आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो बीच के एयर को क्या कर रहा हूँ मैं, वाइब्रेट करा रहा हूँ, उसी तरीके से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। बट लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, उसको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, वो बिना किसी मटेरियल के भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। क्यों? क्योंकि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ोगे आप लोग आगे चल के, तो लाइट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 meters per seconds in vacuum. The speed of light is there in vacuum. It has a speed of 3 into 10⁸ meters per seconds in vacuums. Clear है? उसके बाद light has dual nature. Light is said to have dual nature. Dual nature मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को ऐसा माना गया है कि they have particle nature, कुछ चीजों को ऐसा माना गया है कि they have wave nature। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों नेचर जिन चीजों को है, ऐसी चीजों को बोला जाता है, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर। क्या होता है ड्यूअल नेचर, क्या है पार्टिकल नेचर, क्या है वेव नेचर, अगेन दैट विल कम इन नेक्स्ट क्लासेस 11th एंड 12th। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज करती है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम, चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से मीडियम में आती है, सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम। अरे पेन पास कर दीजिएगा आप दोनों के भी वहां से, और ये सर के भी पेन पास कर दीजिएगा। पेन दे दे बेटा, कैप लगा और पेन दे 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 जल्दी दे, वहां से भी दोनों पेन पास करो फटाफट, लास्ट बेंच पे से दोनों भी कैप लगा और पेन पास करो। पेन जमा कर ले रे मंगेश, दोनों के कैप वैप लगा के पेन जमा कर ले। हाँ, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे होती है, वैक्यूम में होती है। कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड्स, जिसको आप किलोमीटर्स पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड्स। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड्स की स्पीड होती है लाइट की। ये किस में है, वैक्यूम में है। बट अगर वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में जाए, हम एयर में भी यही स्पीड ले लेते हैं, बट एयर में भी जरूरी नहीं है कि स्पीड यही रहे। लाइट किसी और मीडियम में जाए, जैसे कि ग्लास, वाटर, कोई और चीज में जाए, उसमें ट्रैवल करे, तो उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। हर मीडियम की स्पीड क्या होती है, लाइट की अलग अलग रहती है। कैसे निकालेंगे क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जैसे लाइट है, ड्यूअल नेचर है, तो उसमें वेव है तो वेवलेंथ भी रहेगी, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है। तो कोई लाइट अगर एक मीडियम, आपने ये लाइट है ट्यूबलाइट, यहाँ पे मैंने पानी की ग्लास रखा, तो पानी के ग्लास में जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो जो वेवलेंथ उसकी बाहर है, पानी के ग्लास के अंदर वही वेवलेंथ रहेगी क्या, नहीं। पानी के ग्लास के अंदर वही स्पीड रहेगी क्या, नहीं। स्पीड, वेवलेंथ विल चेंज। 3 चीजें होती है आपको पता है वेव प्रॉपर्टीज में, एक होता है वेवलेंथ, एक है स्पीड, और एक पढ़ा होगा 9वीं में, v इक्वल टू एफ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन्स द सेम। फ्रीक्वेंसी को मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जिसको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या, नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है बताइए, डेफिनेशन जान दीजिए, इंग्लिश जान दीजिए, हिंदी में बताइए जो आप लोगों को समझ में आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन।
बाउंसिंग बैक, बराबर है। जैसे कोई सरफेस पे, ये आपका डेस्क है, ये भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर लाइट आ रही है, इसको टकरा रही है, तो वो वापस जा रही है। तो उसका जो डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्शन की, इट इज सेड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट traveling in one medium incident on the surface of another returns to the first medium. Incident on surface of another returns to the first medium, obeying the laws of reflection. क्या हुआ कि ये जो था ये दूसरा मीडियम था, जैसे कांच है, ग्लास है, तो ये ग्लास क्या था, ये दूसरा मीडियम था, ये उसकी बाउंड्री थी। लाइट क्या हुआ, पहले मीडियम से आई दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे, और ये लाइट क्या हुआ, टकरा के ये दूसरे मीडियम में नहीं गई, ये टकरा के वापस पहले ही मीडियम में चली गई। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हुआ, ये जो लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे को हम बोल रहे हैं, दिस लाइट रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। दिस लाइट रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये लाइट रे यहां से आई और ये लाइट रे अब यहां से टकरा के ऐसे चली गई। तो ये जो रे है, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है, ये जो पॉइंट है जहां लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये परपेंडिकुलर है, बट किसको परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। ये सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज द नॉर्मल। क्लियर है क्या, अरे बोलो। तो ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर सबको। ये जो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, ये एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल यहां पे है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या। अब आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal to the surface at point of incidence all lie in the same plane. The incident ray, reflected ray and normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. उसी के साथ साथ the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The angle of incidence is equals to angle of reflection. इसमें है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये चीज ध्यान रखना है, द इंसिडेंट रे, रे एंड नॉर्मल
बट कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल कौन सा होना चाहिए? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों चीजें क्या है? लाई, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सब डेफिनेशंस है, मैं नोट नहीं करा रहा हूं क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर 10th का सिलेबस, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट एक्चुअली रिफ्लेक्शन इज, कौन से टर्म्स क्या होते हैं। तो मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी डेफिनेशंस एज सच पूरी लिखने की जरूरत है, ये आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी किया है। ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 डिग्रीज। क्लियर है क्या सबको? अबे 90 नहीं है, 0 है। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 90, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। तो ये एंगल कहां से, कौन सा एंगल है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों है? नॉर्मल इंसिडेंस बोल रहे हैं। तो एक्चुअली नॉर्मल किसके है? सरफेस के नॉर्मल है, बिल्कुल बराबर है। बट हमारी इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली रे। और आप देखेंगे तो यही क्या है? हमारा नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है? सेम है। तो इसके लिए एंगल कितना बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस में? 0 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्रीज इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर है? इसको एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? लाइट रेज आई, सारी लाइट रेज आई पैरेलल, सारी रिफ्लेक्ट होके भी चली गई पैरेलल। तो इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर आल्सो पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रेज आर पैरेलल but the reflected rays are not parallel. तो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। तो क्या यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ओबे होंगे, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। क्या होगा कि ये वाला इंसिडेंट रे उसकी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, आप देखोगे तो उसका नॉर्मल ऐसा आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कोई और देखोगे, ये वाला देखोगे तो उसके लिए ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अरे यार सॉरी, तो उसमें ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो, पक्का? पक्का? तो दिस इज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज के पहले हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो किसको ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है जहां से सारी इंसिडेंट रेज पास होती है। इंसिडेंट रेज पास होने वाला, इंसिडेंट रेज जो सारी एक जगह से पास हो रही है, उस पॉइंट पे क्या बोला जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। या सारी इंसिडेंट रेज किससे निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है। और सारी रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इमेज। ठीक है? रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो जहां मिलेगी वो पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इमेज बोला जाएगा। अब देखिए, जैसे कोई भी टाइप का मिरर है, इसमें दो टाइप की रिफ्लेक्टेड रेज होती है। जैसे एक केस तो क्या हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे सारी कहां मिल रही है? इस पॉइंट पे।
तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज। वहीं पे अगर यहां से रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रही है तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके मिलने वाली है? ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके मिलने वाली नहीं है। तो इनको मीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये रेस को मीट कराने के लिए हमें इन्हें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये इमेजिनरीली इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में मीट कर गई तो वो हो गया रियल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज इमेजिनरीली मीट कर गई तो वो हो गई वर्चुअल इमेज। क्लियर है क्या सबको? चलिए लिखिए, हेडिंग लिखा इसमें। आप जो भी पॉइंट लिख रहे होंगे वो पहले एक दो स्लाइड के लिए जगह छोड़ दीजिए, बीच के स्लाइड्स बाद में नोट कर लीजिएगा। पहले हेडिंग लिख लीजिए इमेज। अब प्रॉपर्टीज की जो पहली दो स्लाइड थी वो आपकी जितनी हो गई है ठीक है, उसके अलावा कुछ अगर उसमें दो स्लाइड में का बच गया है तो बाद में नोट कर लीजिएगा, उसके लिए जगह छोड़िए। हाँ, नहीं नहीं, पेन रख लिया, वो मिलता नहीं वो वापस। जब इसके लिए पढ़ाता हूं मैं तब लिखा मत करो फिर पेन के लिए। हाँ लिखिए, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज लिखिए हेडिंग, उसमें लिखिए द पॉइंट फ्रॉम विच all the reflected rays pass or appear to pass after reflection the point from which all the reflected rays pass or appear to pass after reflection is called as image. अब पहला लिखिए रियल इमेज। If the reflected rays actually meet after reflection then if the reflected rays actually meet after reflection then the image is called as रियल इमेज। ये वाली डायग्राम के लिए, पहली वाली के लिए जगह छोड़िएगा और उसके बाद लिखिएगा वर्चुअल इमेज। लिखिए व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट actually meet
appear to meet, when extended imaginarily, when extended imaginarily, then the image is called as virtual image. दोनों डायग्राम्स बना लीजिएगा फटाफट। अबे स्केल पेंसिल रख दो, फ्री हैंड बनाओ बढ़िया पेन से। स्केल पेंसिल से डायग्राम बनाते रहेंगे तो जो क्लास, जो चैप्टर हमारा 6 क्लास में होना चाहिए उसको कम से कम 15 क्लास लग जाएगी। What are the chapters that we have completed in maths? रियल नंबर्स, उस पर टेस्ट हुई है क्या? और उस पर टेस्ट हो गई। कोऑर्डिनेट पे टेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टेस्ट। हाँ, उस पर टेस्ट नहीं हुई ना। साइंस में, केमिस्ट्री में क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शंस तो हो ही गया है, टेस्ट हुई है क्या? और क्या हुआ है? अभी एसिड बेस चल रहा है साइंस में, नहीं किया स्टार्ट अभी तक। अच्छा, और लाइफ प्रोसेस भी जस्ट शुरू ही हुआ है तुम लोगों का। तो there is a concept of angle of deviation। क्या होता है, जैसे ये मिरर है, अब इस पे लाइट रे ऐसे आ रही थी, ये मिरर ने लाइट रे को जो इस पे ऐसे आ रही थी उसको ऐसे भेज दिया, तो ये एंगल क्या हो गया? आई। ये भी एंगल क्या हो गया? आई। दोनों एंगल क्या है? आई। अब ये हमारी इंसिडेंट रे अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे जाती, मिरर होने की वजह से वो रे ऐसे चली गई, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि होता है 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2i। तो इंसिडेंट रे आ रही थी, मिरर ने क्या किया? मिरर की वजह से वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज हो गया। कितने से वो डायरेक्शन चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डिनोट करने के लिए एक ऐसा सिंबल होता है डेल्टा करके, वो यूज किया जाता है बहुत बार। तो डेल्टा इज 180 माइनस 2i। क्लियर है क्या सबको?
सर कहाँ ध्यान है आपका, किसके ख्यालों में खोए हैं आप? नहीं, देख इधर नहीं देख रहे आप। तो दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए। ये वाला स्लाइड तो हो गया था।